प्रतिनिधि जी लाल जी चचा से इस पे जरूर एक बार जरूर क्वेश्चन करिएगा कि भाई वो 100 वाहन बंद क्यों हो गए। रामजान की पोखरा 10 साल से बन रहा है, वो कहते हैं कि वो चोर, वो कहते हैं कि वो चोर। देखिए नगर पालिका का चेयरमैन या नगर पंचायत का चेयरमैन होगा, ये 4 चीजें कराएगा, इसके अलावा इनके अंडर में कुछ चीजें आती होती। आपने आवास योजना से जोड़ दिया तो फिर सरकार की योजना क्या थी, माननीय प्रधानमंत्री की योजना। हिंदी में एक वाक्य किया कि नेताओं के चरित्र और वैश्या के चरित्र में कोई अंतर नहीं होता। जब जीत के आएंगे, इन लोग की सोच यहाँ से शुरू होकर जहाँ खत्म होती है ना, ये छात्र संघ का नौजवान है, मैं वहाँ से सोचना। गाजीपुर के जंगीपुर नगर पंचायत में उपस्थित हैं और हमारे साथ अमरजीत यादव, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, इस नगर पंचायत में ही नहीं गाजीपुर में लोग जानते हैं। और इनकी माता जी प्रत्याशी हैं इसी जंगीपुर नगर पंचायत से, उषा यादव जी, है ना सर। तो बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको, चुनाव चल रहा है, माहौल तो आप सर्वे कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, आपसे ज़्यादा माहौल कोई नहीं बता पाएगा मेरे समझ से। इस समय हम इसी मार्केट में घूमते हुए, इसी फील्ड में, इसी एकदम खड़ी दोपहरी में हमसे मुलाकात हो गई, तो हमने सोचा कि बात किया जाए। ये दुकान है, एक दुकान में हम लोग बैठ गए हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर जो है धूप है, तो हमें दुकान में आना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि अभी आप फील्ड में घूम रहे हैं, क्या माहौल आपके समझ में आ रहा है? देखिए, प्रत्याशी नहीं बता पाएगा कभी। मेरी माता जी प्रत्याशी हैं। मैं चुनाव पिछली बार भी माता जी को चुनाव लड़ाया था महिला सीट की वजह से। इस बार भी पिछली जाति महिला है जो सीट आई, फिर माता जी चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार हमने संघर्ष करके माता जी को दूसरे स्थान पे लाया। मेरे दादा इससे पहले यहाँ के जंगीपुर के जब नगर पंचायत स्थापित हुआ था सबसे पहले चेयरमैन मेरे दादाजी थे। अच्छा। उसके बाद फिर एक बार गैपिंग के बाद फिर दादाजी मेरे पुनः चेयरमैन बने। जंगीपुर सम्मानित जनता ने जो पुनः उन्हें चुना, और उसके बाद दादाजी की अवस्था वृद्धा होने की वजह से राजनीतिक स्पेस आया। मैं गाजीपुर छात्र संघ का चुनाव लड़ा और नौजवान साथियों ने, बहनों ने आशीर्वाद दे करके अध्यक्ष पद पर आसीन किया। उसके बाद मुझे जंगीपुर में राजनीति तो करने की इच्छा नहीं थी नगर की। हाँ, ये था कि चला जाएगा, ऊँची राजनीति किया जाएगा, लेकिन ठीक है। हमने जब देखा जंगीपुर में कि नहीं, जंगीपुर में कोई यूथ लीडर नहीं है, नगर पंचायत के लिए कोई यूथ लीडर नहीं है, तो मेरे मन में ख्यालात आया कि जंगीपुर में यूथ लीडर की ज़रूरत है। तमाम समस्या था। यूथ ने कहा कि भैया चुनाव लड़िए और बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग आपके सपोर्ट करेंगे। हमने चुनाव लड़ा और सपोर्ट भी किया नौजवानों ने, और नौजवानों की बदौलत मैं जो कि दूसरे नंबर पे आया था। तो क्या कारण रहा कि हार, कौन सा वो कारण रहा जो आपके हार का वजह बना? देखिए, कारण तो कई था कि जंगीपुर की जनता थोड़ी सी, हमारी जंगीपुर की जनता में एक बहुत अच्छी खासियत है, हम जंगीपुर की जनता सभी लोग बहुत दयालु हैं, बहुत ही। तो चूँकि राजनीति हमारे जंगीपुर में विगत 15 सालों से सहानुभूति की राजनीति चलती आ रही है। सहानुभूति की राजनीति चलती आ रही है कि चलिए अब इनके लिए, अब ये नहीं है तो इनको देख लिया जाए, फिर फला का एक्सीडेंट हो गया है। तरीका वोट मांगने का अलग था कि जैसे देखिए एक्सीडेंट हो गया, नहीं आप करेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, तो लोगों ने कहा चलिए भाई आपको भी सही कर दिया जाए। फिर उसके बाद ये बेचारे भी कई बार से लड़ रहे हैं, चलिए इनको भी सही कर दिया जाए। अब कोई बेचारा नहीं रह गया। अब ये जो राजनीति है, जो इस बार का मतदान होगा, ये कोई सहानुभूति का मतदान नहीं होगा और कोई बेचारा प्रत्याशी नहीं है। इस बार सभी लोग सामान्य हैं, अपने संघर्षों के बदौलत जो है कि वोट लेंगे, या जनता उनके संघर्षों को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए, नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए विगत वर्षों में अब वोट करेगी उस पर। तो आपको क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल। हम क्या कहें, हम अपने से कहेंगे। मैं तो भाई अब किसी के बारे में तो अच्छा कहूँगा नहीं, लेकिन हाँ मैं कहता भी हूँ जो अच्छा वो किए हैं, लेकिन अच्छा किए ही नहीं। भाई जो जनता ने उम्मीद किया था, आपने कहा हमारे आपके दादाजी भी रह चुके हैं और समस्या तमाम रही है इस जंगीपुर की, कि खेल का मैदान, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जो जंगीपुर को चाहिए, लेकिन आज तक जो है वो मिला नहीं है। बस वादे होते हैं, इरादे होते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखता नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं होती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे दादा अब से 15 साल पहले चेयरमैन था।
और जब मेरे दादा चेयरमैन थे जितना बजट आता था आप पता करिएगा, उस समय उतना बजट नहीं आता था, लेकिन जितना आता था उतना भी उन्होंने जो काम किया, मुझे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जंगीपुर के लोगों से पूछिएगा। मेरे दादा ने जो काम किया वो रोड आप चले जाएंगे 15 साल बाद भी आज वो रोड आपको दिखेगा। आप चले जाएंगे मेरे यहाँ पशु अस्पताल वाले रोड पे, वो रोड आज भी आपको दिखेगा, 15 साल का हो गया रोड। आप चले जाइएगा गल्ला मंडी वाले रोड पे, वो रोड आज भी दिखेगा आपको, 15 साल हो गया है। लेकिन मैं इस 15 साल के कार्यकाल में पूछना चाहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों से कि आपने उस 15 साल में कौन सी ऐसी रोड बनाई जो 15 साल चल गया। मेरे दादा को रोड को बनाए हुए आज 20 साल है, उसी तरह दिख रहा है। और यहाँ तो 2 साल की रोडें उखड़ गई, पता नहीं चला। 15 साल में उस पर कई बार रिपीट हो गया, कितने बार बन गया, कितना पैसा उतर गया। राम जानकी पोखरा 10 साल से बन रहा है, वो कहते हैं कि वो चोर, वो कहते हैं कि वो चोर। अभी तो ये दोनों हमारे पूर्व चेयरमैन डिसाइड नहीं कर पाए कि नहीं कि इन्होंने कितना बजट लिया, उन्होंने कितना दिया, जनता को गुमराह करने में फंसे हैं कि भाई राम जानकी पोखरा पर कई करोड़ आया, कितने का काम हुआ, ये अस्पष्ट तो कोई कर ही नहीं पाया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है पिछले 5 सालों का हम कार्यकाल देखें तो पिछले 5 सालों में जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ भाई। हम तो एक चीज, क्या वो कौन से काम है जो नहीं हुआ? मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं क्या जनता नेताओं को या चेयरमैन को या किसी को क्या इसलिए चुनती है कि केवल रोड, नाली, बिजली, पानी, क्या किसी इन्हीं 4 चीज के लिए अगर चुनती हो तो फिर इसके लिए एक कानून बना देना चाहिए कि भाई देखिए नगर पालिका का चेयरमैन या नगर पंचायत का चेयरमैन होगा, ये 4 चीजें कराएगा, इसके अलावा इनके अंडर में कुछ चीजें आती होती नहीं है। तो ये 4 चीजों में 15 साल में लोगों ने उलझा के रख दिया और इन 4 चीजों में भी सुधार नहीं हुआ। जंगीपुर में जल निकासी की समस्या अभी दूर हुई नहीं, अभी बारिश हो जाए भर जाते घरों में पानी चले जाने लगता है। होता क्या, इस गढ़ई का पानी उस गढ़ई में, उस गढ़ई का पानी इस गढ़ई में। बना जंगीपुर में एक नाला जो मेन रोड पे, अब नाला, अब क्या बताया जाए आपसे, आपने वीडियो भी देखा होगा, तमाम कई उदाहरण भी आप देखे होंगे और लोगों ने विरोध भी किया कि कितने जो है कि घटिया काम हुआ। डैम में सीमेंट से काम हुआ, आप बालू में ले लीजिए कि भाई आप ईटा को तो ईटा कह सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आप ये बालू को, वाइट बालू को आप लाल कैसे कर सकते हैं, लाल को सफ़ेद कैसे कर सकते हैं, तो सफ़ेद बालू से काम कराया गया लाल बालू की जगह। मतलब तमाम भ्रष्टाचार हुए। और हमारे जो है कि प्रतिनिधि जी ये भी कहे थे चाचा जी कि मैं ईमानदार हूँ और शपथ ग्रहण के समय कसम भी खाए थे कि माँ की कि मैं 1 रुपया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भगवान जाने कि वो कसम झूठी थी या वो कसम सच थी, ये है। और विकास क्या हुआ बताइए? जंगीपुर में घोषणा पत्र तो बहुत आते हैं, एम्बुलेंस लाऊंगा, हॉस्पिटल लाऊंगा, खेलकूद का मैदान बनाऊंगा, अच्छा पार्क बनाऊंगा। आपने किया क्या? आप बस बता देते हैं कि ईओ नहीं सुनता, ईओ मेरा नहीं सुनता है। आप क्यों बने हैं भाई? आप अपना पावर कब दिखलाएंगे? क्या अधिकार है आपका? आप कब बताएंगे? तो ये बस अच्छी बात है। अभी तो हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि लाल जी चचा अभी विगत कई बहुत यही विधानसभा में अभी सपा का टिकट बहुत जोर शोर से मांग रहे थे कि मैं वैश्य समाज से हूँ, मुझे सपा का टिकट चाहिए, हैं? तो वो कहानी हो गई ना। वो क्या कहते हैं कि जल्दी जल्दी जो चीज़ें होती हैं, एक हमारे बुजुर्ग कहावत कहा करते हैं, दादी कहती हैं लोग गाँव में कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, हैं मुँह में घुटो, वो वाली कहानी है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब तुरंत हम जो है कि एकदम आए, तुरंत टिकट मिल जाए, तुरंत विधायक बन जाए। आप 11 जंगीपुर के एक छोटा सा नगर पंचायत छोटा है हमारा पूरे ज़िले में, हैं, या सादात होगा, तो जंगीपुर से एक छोटे से नगर पंचायत के 11 वार्ड के लोगों को आप खुश नहीं रख पा रहे हैं, इतने लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप जो है कि विधानसभा की बात करते हैं, जबकि आपसे नाम पूछ। उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम सारे लोगों को आवास योजना से जोड़ दिया। नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने आवास योजना से जोड़ दिया तो फिर सरकार की योजना क्या थी? माननीय प्रधानमंत्री की योजना क्या थी? आपकी योजना तो थी नहीं है। आपने सहयोग किया, लोगों को जागरूक किया, ये तो आपका नैतिकता अधिकार है। आप तो इतना तो बताएंगे ना भैया, चेयरमैन है आप, आपको घूम घूम के बताना पड़ेगा। आप ईओ को बताना पड़ेगा, यहाँ के सभासदों को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई आप इस योजना आई है, इसको जोड़िए, आप इसका लाभ ले लीजिए। आपने नहीं करवा दिया, आपने नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री की योजना थी, आपकी योजना नहीं थी। आपने क्या किया? आप तो नगर विकास मंत्री का एक भी बार प्रोग्राम नहीं करा पाए, आप तो नगर विकास मंत्री से मिल ही नहीं पाए,
हैं? तो आप ये हमसे बताइए कि भाई आप कब, आपके कथनी और करनी में अंतर है ना। अब आप देखे हैं कि भाई हमारा नैया डगमगा रहा है, हम तो विकास किए नहीं, जनता हमें जो है कि पूछ रही है, अब हम करें तो करें क्या। अब ये समझ लीजिए कि ये अपना बस एक राजनीति बचाने के लिए अब ये भाजपा चले आए। भैया जब जाना था तब तो चले जाना चाहिए था। आप चेयरमैन बन गए थे, चेयरमैन बनने के बाद सत्ता सरकार थी भाजपा की, ज्वाइन करना था भाजपा, हैं? तो भाई आप कहाँ थे? क्या नींद में थे कि अभी ख्याल नहीं आया था, कि अभी आप ट्रायल में चल रहे थे, कि अभी राजनीति में आप सीख नहीं पाए थे कुछ, या जान नहीं पाए थे, या समझ नहीं पाए थे, जो अभी आपको 5 साल समझने में लग गया। तो अगर समझने में 5 साल लग गया हो तो आप जनता से बता दीजिए भाई हमें समझने में 5 साल लग गया, फिर मुझे 5 साल दे दिया जाए। तो हम लोग भी भाई जनता से कहेंगे कि अगर समझने में लग गया हो तो जनता चाहती है तो फिर 5 साल उनको दे दिया जाए। आप किस पार्टी से, आप किस पार्टी से टिकट? देखिए भाई पिछले बार भी निर्दल लड़ा था और इस बार भी निर्दल लड़ रहा हूँ। भाई आप जब एक पार्टी के हो जाएंगे तो देखिए निकाय चुनाव हर जगह पार्टी मायने रखती है, लेकिन मेरे जंगीपुर में देखिए हर वर्ग के लोग हैं और एवरेज में लमसम थोड़ा बहुत ज़्यादा कम मतलब सब लोग हैं। तो आप एक पार्टी को हो जाएंगे तो फिर कैसे आप मानेंगे कि मुझे आप मान लीजिए मैं भाजपा से हो जाता हूँ तो मैं कैसे मान लूँगा कि मुझे मुसलमान वोट दिया, मैं कैसे मान लूँगा कि मुझे जो है कि चमार जाति के लोगों ने वोट दिया, मैं कैसे मान लूँगा कि जो कि मुझे यादव जाति के लोगों ने वोट दिया, मैं कैसे मान लूँगा कि और जो है कि दूसरे पार्टी को जो ताल्लुक़ रखने वाले हमको वोट दे देंगे। अगर मैं निर्दल हूँ तो मैं सबको मानूंगा, सबके यहाँ जाऊँगा। तो ये तो इनकी विचारधारा है ना। ये तो अभी जब ज्वाइन किए थे सपा, मुझे याद है हमारी चाची श्री ब्रिजलक्ष्मी गुप्ता जी ने शपथ ग्रहण लेते हुए जो है कि समाजवादी पार्टी की उन्होंने कहा था कि मेरे रग रग में समाजवादी है, मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी रहूँगी। तो देखिए ये नेताओं के विचार है। ये कहा जाता है, अब कहूँगा तो बहुत कठोर, ये ऐसा शब्द है कि हिंदी में जो है कि किसी विद्वान ने जो है कि हिंदी में एक वाक्य किया कि नेताओं के चरित्र और वैश्या के चरित्र में कोई अंतर नहीं होता। तो भाई आप कब अपना चरित्र कब कहाँ नेता बदल देता है इसका कोई भरोसा नहीं होता। अब अभी आप अपने लाभ के लिए कहीं हैं, अभी अपने आप लाभ के लिए कहीं हो जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, मैं छात्र संघ के कोख से निकला हुआ नौजवान हूँ। मैं देखिए राजनीति करता हूँ जंगीपुर के लिए या मैं जिला की राजनीति करता हूँ। हमारे लिए नौजवान सभी, चाहे वो आज भी मैं छात्र संघ के अध्यक्ष में 2015-16 में था और मैं आज भी लगातार अपने लोगों से जो मुझसे जुड़े हैं, मैं आज भी उन लोगों से जुड़ा हूं। और ये लोग क्या कहूँ, ये 11 वार्ड में सीमित होकर रह गए लोग। इस बार बदलाव की धारा है और इस बार जो राजनीति होगी इस सभी वर्ग के लोग ये बेचारा की राजनीति से निकल करके और कुछ अच्छा देखना, जंगीपुर में हॉस्पिटल देखना चाहते हैं लोग, जंगीपुर में एम्बुलेंस देखना चाहते हैं लोग, जंगीपुर में खेलकूद का मैदान देखना चाहते हैं लोग, जंगीपुर में एक अच्छा वातावरण वाला कोई तालाब हो जिसमें जो लोग सोचे हों, जो ये लोग नहीं दिखला पाए वो देखना चाहते हैं लोग। जंगीपुर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। वो लोग देखना चाहते हैं कि कब मेरे यहाँ से ऐसा समस्या हो जाएगा कि पानी लगने के बाद मेरे घर में पानी नहीं। यही वादा करके तो लोग आते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कई बार ऐसा होता रहा है। बिल्कुल। तो आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? मैं जीत के पहला काम, मैं जीत के आऊँगा तो एक चीज़ आपसे स्पष्ट कर दूँ और जंगीपुर की जनता को मैं बता दूँ कि अमरजीत जब जीत के आएंगे, इन लोग की सोच यहाँ से शुरू होकर जहाँ खत्म होती है ना, ये छात्र संघ का नौजवान है, मैं वहाँ से सोचना शुरू करूँगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नौजवानों के लिए मैं सोचूंगा और मैं ऐसा टेक्निकल काम करूँगा जो इनके सोच के परे होगा। एक घटना आपको बता दूँ कि 100 वाहन बनाए थे हमारे प्रतिनिधि जी, हमारी चाची जी जो है कि 100 वाहन निकाली लास्ट में कार्यकाल ख़त्म होते होते। और वो 100 वाहन कौन था? उस वाहन से कचरा ढोया गया था। कचड़े के मध्य से आए हुए वाहन को तोड़ जोड़ करके 100 वाहन बना दिया गया। और जब हमारे यूँ साहब आए तो उन्होंने कहा अरे भाई ये कचड़े के मध्य से आई है, मैं तो छुट्टी में था, ये 100 वाहन कब हो गया? उद्घाटन भी हो गया उसका और वो बंद भी हो गई, वो चलना बंद भी हो गए, फिर उससे कचरा ढोया जा रहा है। इस भी एक बार मैं आपसे कहूँगा जरूर, इस सवाल पे एक बार जो है कि हमारे प्रतिनिधि जी लाल जी चचा से इस पर जरूर एक बार जरूर क्वेश्चन करिएगा कि भाई वो 100 वाहन बंद क्यों हो गई और आपने वो किस मध्य से आई थी, क्यों बनवाया, कै दिन चली और अब फिर कचरा क्यों ढोया जा रहा। तो कृपया कष्ट करके इसका जवाब करेगा तो आपकी जनता सुनेगी और इस पे जनता सुनना भी चाहती है और जानना भी चाहती है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जंगीपुर में देखिए, आप स्थिति आपको बता दूं मैं कि कोई भी ऐसा आवास, जो आपने आवास की बात किया, एक आदमी से आप हमें प्रूफ करा दीजिए कि चेयरमैन साहब ने कहा
कि हमने आवास योजना से सबको जोड़ा, तो आप ये भी बता दीजिए किस आवास से कमीशन नहीं लिया गया, किस लाभार्थी से कमीशन नहीं लिया गया। मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 15,000, 20,000 भी होगा। तो ये कहाँ गया, कौन लिया, किसके वजह से लिया और ये बटा कहाँ का? ये कैसे कह सकते हैं कि पैसा लिया गया? आप प्रूफ कर देंगे? भैया मैं नहीं प्रूफ करूंगा, आप जाइए किसी आप तकरीबन चेयरमैन साहब कितना बताए थे आपको आवास योजना से जोड़े हैं लोगों को? 1500 से 1500। आप चले जाइए 1500 लोगों के पास और ये सर्वे कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा, अगर मैं झूठा हूँगा आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा। आप सर्वे कर लीजिएगा ईमानदारी से कि क्या मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 15,000 दिए हैं कि नहीं दिए। हो सकता है कि उनके कोई बहुत अति क्लोज हो, एक आध वो नहीं दिए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने लोगों को लिए भी नहीं कुछ कर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जंगीपुर के लोग कहते हैं, वो अपने लोगों के लिए नहीं। और उनका मानना ये है कि वो अपने आप को मानते हैं कुछ लोग मेरे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ आप चेयरमैन हो गए तो आपके सब लोग हैं, मैं भी आपका हूँ, मैं भी आपका हूँ। आप चेयरमैन जब हो जाएंगे तब आप ऐसी योजनाओं में जो पैसे दिए जाते हैं, जो दिए जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पक्का? नौजवान साथी है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बता दूँ, छात्र संघ के कोख से निकला हुआ नौजवान हूँ और मैं यूथ लीडर रहा हूँ। मैं कभी भी किसी सूरत में जो है कि अनलीगल नहीं होने दूंगा, इसका मैं आपको चैलेंज देता हूँ। और इसी बात की तो चिंता है लोगों की, और जंगीपुर की जनता ये ही चाहती भी है। आप सर्वे करिएगा, लोग मुझे वोट दें ना दें, लेकिन लोग ये ज़रूर कहेंगे कि बेटा वो मेरा नाती, वो भाई, अगर जब भी बुलाओ तब आके खड़ा होता है। और हर उस मुसीबत में रहूँगा, हर उस दुख और सुख में हाजिर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। चुनाव तो मैं राजनीति के लिए सेवा नहीं करता हूँ, मैं चुनाव जीतने के लिए या इसके लिए मदद नहीं करता हूँ। ये मेरी एक सेवा भाव है, मेरी इच्छा नहीं। तो कौन नहीं चाहता है कि हाई फाई सुविधाओं में रहे? क्यों, एक प्रोफेसर बन जाता है, 95,000 90,000 की तनख्वाह हो जाती है, तो घर में उसका लाड प्यार दुलार होने लगता है। हम लोग तो समाज में चलने के बाद भी घर से होता है कि अभी नालायक हो तुम, पैसा उड़ा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। लेकिन ये सोच मुझे अच्छी है कि कम से कम कहीं जाते हैं तो लोग अच्छे से सम्मान देते हैं, बैठाते हैं, तो वो खुशी मिलती है। इसलिए मैं राजनीति करता हूँ, मैं अपने खुशी के लिए राजनीति करता हूँ। रहेगा, देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, लोग बैनर पे आप देखते होंगे या देखे होंगे कि लोग लिखते हैं क्रमठ, युवा, नौजवान, सुयोग, एवं शिक्षित, ईमानदार प्रत्याशी। ये तो लिखने की बात हो जाती है। अब भैया आप कितने ईमानदार हो, कितने शिक्षित हो, कम से कम आपको लिख के बताना तो पड़ रहा है बैनर पे। मैं तो कभी नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि भाई संघर्ष का वादा नेक इरादा। आप संघर्ष करने की इच्छा रखिए, आप इरादा अपना सही रखिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी सही। और भविष्य की राजनीति करनी हो तो विकास तो उसकी मजबूरी हो जाएगी। अमरजीत को भविष्य की राजनीति करनी होगी तो विकास तो अमरजीत की मजबूरी होगी कि विकास करेंगे तभी भविष्य में राजनीति कर पाएंगे, नहीं तो जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये पता होगा आपको। तो ये नौजवान साथी इस बार जंगीपुर के नौजवानों ने अंगड़ाई ली है और हर वर्ग के, हर जाति के नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, ये जान लीजिएगा। तो इस बार बदलाव तय है और बदलाव होगा। बेचारा की राजनीति से जंगीपुर की जनता मुक्त होगी और संघर्ष की राजनीति और विश्वास की राजनीति और विकास की राजनीति में इस बार जनता विश्वास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।